प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे एक का ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या। देखिए इसको बनाने से पहले को समझ लेते हैं। जैसे ये डॉट है, यहाँ पे दो ऊपर नीचे ऐसे बिंदु कर देंगे तो उसको अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेशियो कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कक्षा में, यहाँ तो लिख लेंगे पहले लड़कियां कितना दिया हुआ, लड़कियां 20 दिया हुआ, लड़कियां 20 और लड़के कितना है 15, लड़का 15। तो पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना है लड़के 15। उसके बाद यहाँ ए नंबर क्वेश्चन करा है कि कह रहा है कि लड़कियां की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात निकाले। तो पहले लड़कियां है तो लड़कियां और अनुपात का साइन दे देंगे, अनुपात लड़के। ठीक है, बनाते चलेंगे, आराम से समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 20 लड़कियां हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लड़कियां, तो 20 लड़कियां लिख देंगे, 20 फिर अनुपात 15। अब देखिए मतलब कि ऐसा मतलब कौन सा टेबल है जिसको एक तरह से ये भाग ही हुआ, जैसे इसको हम लोग 20 अनुपात 15 है तो 20/15 भी कर सकते हैं, या करना नहीं है आपको। देखिए यहाँ आसानी से 5 चौके 20 और 5 तिया 15, तो इतना आ गया, मतलब 5 के पहाड़ा में कट गया। ऐसे भी यहाँ पे अगर 5 चौके 20 5 तिया 15 करता है तो कितना, 4:3। तो ये इसका आंसर हो गया 4:3। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। उसके बाद बी बनाते हैं। बी में कह रहा है कि लड़कियां की संख्या और कुल विद्यार्थी की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे कुल, तो पहले कुल कर देंगे, यहाँ पे कुल दोनों को जोड़ देंगे, तो इस तरह लिख देंगे कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 और 15 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 35 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, पहले लड़कियां लिख देंगे, जो क्वेश्चन में कह रहा है पहले वही, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। और कह रहा है कुल, तो कुल लिख देंगे कुल। यहाँ पे आप जोड़ेंगे नहीं, अनुपात निकाल देंगे। लड़कियां देखिए कितना दिया हो, 20 दिया हो, और लड़का कितना दिया, सॉरी लड़का नहीं, कुल संख्या कितना 35 दिया। अब देखिए 5 से कट जाएगा, ये कितना 5 7 35 और 5 चौके 20, तो कितना है 4:7 आया। ये इसका आंसर हो, ए का ये आंसर हुआ, बी का ये आंसर हुआ। इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करता है, अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी, क्वेश्चन में कह रहा है कुल विद्यार्थी, पहले लिख देंगे कुल विद्यार्थी कितना है 30। उसमें से फुटबॉल 6 पसंद है, फुटबॉल फुटबॉल को मतलब फुटबॉल 6 को पसंद है, क्रिकेट कितना को पसंद है, क्रिकेट को मतलब क्रिकेट 12 को पसंद है। उसके बाद कह रहा है कि जो बाकी बच गया वो टेनिस पसंद है उसको, तो टेनिस बराबर कितना, अभी यहीं पर कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे, कितना 18 आ जाएगा, 12 6 18, यहाँ पे 30 में से घटा लेंगे तो 12। मतलब देखिए 30 विद्यार्थी, उसमें से 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और टेनिस नहीं दिया हो तो टेनिस खुद से निकाल लेंगे, 12 माइनस करके ऐसे निकाल लेंगे, टोटल में से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे फुटबॉल और पसंद का अनुपात निकालना है, तो और टेनिस पसंद करने वाला अनुपात, तो टेनिस, तो यहाँ देखिए फुटबॉल कितना पसंद है, फुटबॉल 6 और अनुपात का साइन देंगे, ये अनुपात का साइन हुआ टेनिस। यहाँ पे देखिए 6 कम 6 6 दूने 12, कितना है 1:2 आ गया, 1:2 इसका आंसर हो गया। अब देखिए बी नंबर बनाते हैं। कह रहा है क्रिकेट प्रेमियों में कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्रिकेट, तो पहले लिखेंगे क्रिकेट और अनुपात देंगे कुल विद्यार्थी अच्छे से लिख देना है। अब देखिए क्रिकेट कितना को पसंद है 12 को, और कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी है टोटल दिया हुआ 30, और उसके बाद अनुपात निकालेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 15 दूनी 30, फिर से यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, कितना है 2:5 है। किसी तरह काट लेना है लेकिन आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे 12/30 भी कर सकते हैं और कहीं एकांत में भी काट सकते थे, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्गरेट एक कारखाना में काम करती है और 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपया प्रति मास बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे निकालना है। तो आप देखिए वेतन कितना है, वेतन दिया जो दिया हो वो लिख देंगे। वेतन कितना 1910 रुपया दिया हो, वेतन ब्रैकेट में लिख देंगे आय, इसी को आय भी कहा जाता है। उसके बाद आय हो गया, उसके बाद कितना है, अपनी आय से बचत करती है, तो बचत बराबर कितना है, तो बचत कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 370 रुपया बचत दिया हो, 370 रुपया बचत दिया। तो व्यय कितना हो जाएगा, बचत जब इतना है तो व्यय मतलब खर्च। जैसे आपको 10 रुपया मिला और आपने खर्च किया 5 रुपया, तो बचा कितना, तो यहाँ पे घटा देंगे, तो वही यहाँ पे करना है। तो 0 11 में से यहाँ पे 7 4 हुआ, यहाँ पे 8 में से यहाँ पे जाएगा तो 5 हुआ, 1540 रुपया का व्यय हुआ, खर्च हुआ। तो अब ए नंबर बनाते हैं, ए नंबर सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, उसकी बचत और उसकी आय का अनुपात निकाले। पहले लिख देंगे बचत अनुपात आय,
बचत, तो बचत कितना दिया हो 370 रुपया दिया हो, और आय कितना दिया हो 1910 रुपया दिया हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए ये शून्य शून्य लास्ट में है तो काट देंगे, कितना 37:191। अब नहीं कटेगा, यह इसका आंसर होगा। ये नहीं कि आप रुपया में लिख दो, क्योंकि देखिए अनुपात का कोई राशि नहीं होता है, जो दिया हुआ उसको एक ही राशि में ले जाना। दोनों रुपया में ही दिया हुआ तो एक ही रुपया में ले जाए, मतलब रुपया में ही ले जाएंगे, उसके बाद इसको अनुपात में व्यक्त कर देंगे। अब बी नंबर देखिए, करा उसकी आय और उसके व्यय का, तो पहले आय है और उसके बाद व्यय है, तो यहाँ पे अनुपात देंगे व्यय। तो आय कितना दिया हो, यहाँ पे दिया हुआ है आय में दिया, आय मतलब जो वेतन कितना है 1910, फिर अनुपात का साइन देंगे, व्यय कितना दिया हुआ है 1540 दिया हुआ है 1540। तो यहाँ पे देखिए शून्य शून्य कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो कितना 191 अनुपात 154 आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर दूरी तय की। राम और रहीम के चालों का अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए दोनों एक ही घंटे में उतना जा रहा है, तो सिंपल में लिख देंगे राम बराबर कितना है 9 किलोमीटर और उसके बाद रहीम बराबर कितना 12 किलोमीटर। रहीम बराबर कितना 12 किलोमीटर लिख देंगे, 12 किलोमीटर। अब उसका अनुपात बराबर लिख देंगे, अनुपात तो पहले है राम और उसके बाद रहीम है, तो पहले अनुपात बराबर लिख देंगे 9:12। ऐसे कर देंगे क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर कट ही जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना आया 3:4 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए 15/18 और बॉक्स है, इसी बॉक्स में भरना है। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये तुल्य अनुपात है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या तुल्य, पहले बॉक्स को भर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो खाली है उसको कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, चलिए ए बी और सी मान लेते हैं। यहाँ देखिए ए के जगह पर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 15/18, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स करेंगे और उसके बाद ए में और उसके बटे में छेद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कोना को नहीं गुणा करेंगे। तो ए गुना 18, 18 ए और 15 छके 90। तो क्या ए बराबर निकालेंगे तो ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा ना, इतना 18 आ जाएगा, 15 छक यहाँ पे 18 पंचे 90, इसमें क्या आ गया 5 आ गया। ऐसे अभी पहले बॉक्स भर लेते हैं, तो यहाँ पे एक जगह क्या 5 आया, तो यहाँ पे करेंगे 5/6, यहाँ पे बॉक्स 10/20 बी करेंगे, क्योंकि बी 5 के जगह पर ए आया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 गुना बी आ जाएगा, यहाँ 10 छके 60 आया, तो बी बराबर आ जाएगा कितना 60/5। तो कितना बार में कटा 12 पंचे 60, तो ये बी में कितना आ गया 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना है 10/12 और उसके बाद क्या आ जाएगा C/30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना सी आ जाएगा 10, यहाँ पे 30 को गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब देखिए सी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 300/12, तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 6 आया, 12 पंचे 60, तो 25 बार में कट गया, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह आपको लिखना है। अब देखिए क्या यह तुल्य अनुपात है या नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे 15/18, उसके बाद क्या करेंगे 5/6 करेंगे, बराबर करेंगे 18/12 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 25/30 आ जाएगा। अब देखिए सबको काटेंगे तो कट जाएगा क्या, यहाँ देखिए कितना बार में कटेगा 3 5 15 और 3 6 18, तो ये कटा हुआ है। अब देखिए कितना बार में 5 दूनी, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे ये 6 ये 10/12 आया, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10, 5 छके 12, 5 25, 5 छके 30, तो कितना आया 5/6, फिर बराबर में 5/6, 5/6 और 5 बराबर करेंगे 5/6, ऐसे आया। तो लिख दे अतः ये तुल्य अनुपात है, यह तुल्य अनुपात है। बस ऐसे ही आपको लिख देना अनुपात है। पहले मतलब क्या जो बॉक्स खाली है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सबको काट के देखेंगे छोटा करके क्या सब सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हाँ अगर बराबर आया तो लिखेंगे हाँ ये तुल्य अनुपात है, अगर नहीं आता तो लिखते ये मतलब तुल्य अनुपात नहीं है। नंबर 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे अनुपात सबका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सभी एक ही यूनिट में मतलब एक ही संख्या में दिया हो, जैसे किलोमीटर है तो यहाँ पर भी किलो, यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट है। अगर अलग रहता तो उसको चेंज करके एक ही यूनिट में लाना पड़ता है, इकाई में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे, या दोनों काटना चाहिए। तो यहाँ देखिए 27 दिया 81, 27 चौके 108, तो कितना 3:41, ये 3:4 आ गया। अब देखिए ये कितना बार में 14 सत्ते 98 और कितना बार में कटेगा, ये 14 सत्ते 98, सॉरी यहाँ पे 14 सत्ते 98 और कितना बार 9 सत्ते 63, तो कितना बार में 9 बार में कटा, 14 अनुपात ये 9 हो जाएगा। मतलब एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए। अब देखिए 3:11 नहीं कटेगा, तो सेम इसका लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बार में 5 छके 30 और 5 नमा 45। अब उसके बाद देखिए कितना बार में 5 दूनी ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसे 15, यहाँ पे 15 दूना 30, 15 या 45 भी कर सकते थे। 2:3 आ गया। ये सब इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बना दे रहे हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करें। 30 मिनट और 1.5 घंटे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हो 30 मिनट अनुपात देंगे 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनट में दिया हो 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर अनुपात निकालेंगे तो दोनों को एक ही यूनिट में ले जाइए। यहाँ पे देखिए मिनट है तो घंटे में ले जा सकते हैं, यहाँ पे घंटे तो इसी को मिनट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट हुआ है तो 30 मिनट लिख देंगे। अब देखिए घंटे को मिनट में कैसे ले जाएंगे, तो 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 घंटे में 60 और आधा घंटा में 30, तो कितना आ जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा। 90 मिनट। अब मिनट मिनट खत्म, तो ऐसे लिख देंगे 1 घंटे बराबर, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब 60 मिनट, क्योंकि 1.5 घंटा है, 1 और आधा घंटा है, तो 1 घंटा में 60 और 30 मिनट आ जाएगा, 7 दिन 90 मिनट। तो मिनट में 0 0 खत्म। अब 3 कम 3 3 दिया 9, तो कितना आया, 1:3 आया। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बनाना है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए बी नंबर में कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर और कितना 1.5 मीटर दिया हुआ है। बी नंबर में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर दिया, 1.5 मीटर दिया हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, क्या आप देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है मीटर में, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी को भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। फिर भी 40 सेंटीमीटर इसी को कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 में 100 आ जाएगा, 50 कितना है, 150 सेंटीमीटर आएगा। तो 150 ऐसे गुना भी करोगे तो वही आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 40 में 0 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो 4:15 इसका आंसर हो गया। बी नंबर हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में दिया हुआ 55 पैसा, 55 पैसा और 1 रुपया दिया हुआ, 55 पैसे और अनुपात 1 रुपये दिया हुआ। यहाँ देखिए 55 पैसा 55 पैसा ही लिखेंगे, पैसा आप रुपया को भी कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ देखिए 1 रुपया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते, 1 रुपया बराबर कितना, 60 पैसे, 60 पैसे लिख देंगे, सॉरी 60 नहीं 100 पैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब देखिए कटेगा, हाँ कटेगा, तो 11 5 55, 20 5 100, कितना है, 11:20 इसका आंसर हो गया। सी हो गया। अब उसके बाद डी देखते हैं। डी नंबर कितना दिया, 30 मिनट, 30 मिनट और 2 सॉरी 30 मीटर ने, ये यहाँ पे दिया हुआ है ये 50 ml सॉरी 500 ml मिलीलीटर, और अनुपात कितना है, ये 2 लीटर, 2 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लीटर को क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ml बराबर, सॉरी 1000 ml बराबर, अच्छे से लिखेंगे 1000 ml बराबर 1 लीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 500 ml है, अब 1000 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 ml आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 5 चौके 20, कितना आया, 1:4 आ गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ष में सीमा की आय 1.5 लाख है और वह 50,000 रुपया की बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए आय बराबर कितना दिया हुआ, आय बराबर 1.5 लाख, 1 5 और उसके बाद कितना शून्य, 3 शून्य। आय उसके बाद कितना है, बचत दिया हुआ, तो बचत कितना दिया है, 50,000 दिया हुआ, 50,000। तो व्यय कितना हो जाएगा, खर्च, तो व्यय बराबर कितना, देखिए 1.5 लाख में 50,000 हटा देंगे तो 1 लाख बच जाएगा, तो 1 लाख बचत हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है सीमा की आय और उसकी बचत, तो आय अनुपात बचत निकालेंगे, आय अनुपात बचत, बचत। तो आय कितना दिया हो, 1.5 लाख दिया हो, 1.5 लाख मतलब जैसे लिखा हो वैसे ही लिखेंगे। अनुपात उसके बाद कितना, तो बचत कितना दिया, 50,000 दिया, तो 50,000। अब देखिए 1 2 3 4, 4 शून्य लास्ट में काट देंगे, तो यहाँ पर भी 4 शून्य कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 या 15, कितना आया, 3:1, मतलब 1 रुपया कमाती है, सॉरी 3 रुपया कमाती है तो 1 रुपया बचत करती है। ऐसे ही आप ऐसे मान सकते हो, काट के छोटा कर दिए। अब देखिए बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ कि सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च, खर्च मतलब व्यय, ब्रैकेट में लिख दे रहे खर्च। तो कह रहा है पहले क्या कह रहा है, बचत, तो बचत लिखेंगे। आप ये नहीं कि उल्टा पुल्टा लिख दो, उल्टा पुल्टा लिखोगे तो आंसर उल्टा आएगा। तो खर्च और उसके अनुपात ऐसे निकाल लेंगे। क्या हम देखिए बचत कितना दिया हुआ है, 50,000, सॉरी हाँ 50,000 ही दिया हुआ है, 50,000। उसके बाद खर्च कितना दिया हुआ, खर्च दिया हुआ 1 लाख दिया हुआ है, एक पर कितना शून्य, 5 शून्य दिया हुआ। यहाँ पे देखिए कितना शून्य, 4 शून्य लास्ट का कट जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया, 1:2 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो पेन के मूल्य और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन कितना, 12 पेन का मूल्य, 12 पेन का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 180 रुपया दिया हुआ, 180 रुपया। तो 1 पेन का मूल्य निकालेंगे, 1 पेन का मूल्य बराबर सब में 1 पेन का ही निकालेंगे। तो 180 बटे 12 करेंगे, तो 12 कितना, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो कितना आया, 15 रुपया आया। एक पेन का, अभी बॉल पेन अलग है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हो तो ऐसे आराम से आप बना लीजिए। तो 8 बॉल पेन का मूल्य, 8 बॉल पेन
का मूल्य बराबर कितना दिया है 56 रुपया। तो एक बॉल पेन का निकालेंगे, एक बॉल लिखेंगे, बॉल पेन का मूल्य, बॉल नहीं बॉल पेन है होगा, बॉल पेन का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56/8 करेंगे तो 8 7 56 कितना 7 रुपया आया। अब करा अनुपात निकालने बॉल पेन और पेन का मूल्य, पेन और बॉल पेन अनुपात निकालना है, बॉल पेन बराबर निकालेंगे अनुपात तो कितना, पेन कितना दिया हो 15 रुपया और अनुपात करेंगे 7, तो अब नहीं कटेगा तो यही इसका मतलब अनुपात आ जाएगा। और ऐसे ही आपको सॉल्व करते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ा सा मेरा यहाँ पे अच्छा नहीं है, मतलब समझ जाओगे, इतना भी खराब नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे में ट्राइपॉड आ जा रही है, इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे ही आप समझ जाइए। अगर नहीं समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। ऐसे सुधार करने का भी मैं प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, कथन को देखें, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए और हॉल की लंबाई और संभव चौड़ाई को दिखाती है। अब देखिए 10 यहाँ पे कितना है लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे लिख लेंगे पहले। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 10 अनुपात कितना है 15 है, सॉरी यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है, इसके अनुपात में इसको बांट देंगे। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, लंबाई चौड़ाई ऐसे बिना लंबाई चौड़ाई का भी बन जाएगा, तो जो नहीं बनेगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 25 को मतलब क्या 2 गुना किया तो 50 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 गुना कर लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बार में, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ पर भी 2 गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब देखिए अगला जो अनुपात है मतलब क्या 20 अनुपात, ये दोनों का अनुपात में बांट देंगे, तो 20 अनुपात तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 यूनिट हो जाएगा, 7 मतलब 7 इकाई होगा, 7 इकाई, और ये दोनों को भी जोड़ देंगे कितना है 140, तो एक इकाई का वैल्यू कितना है 7 से भाग दे देंगे, एक इकाई बराबर यहाँ पे कितना 7 दूनी 14, तो 20 इकाई आया। अब यहाँ पर 2:4 के अनुपात में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 2:5 है, तो यहाँ पर भी बांट देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 20 को 2 लास्ट में क्या करना है, देखिए 2 से सब में देखिए 2 से गुना हो रहा है, 10 को 2 से गुना किया 20, तो 20 को 2 से गुना किया 40, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिए तो ये 80 हो जाएगा, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 80/200 को भी हम लोग बांट सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2:5 में आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 5 के 20, 4 5 20, तो 2:5 में आ गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक से ये बना, इसके बाद इससे बन गया ये, इसके बाद इससे बन गया, तो इसी तरह ये बना देना। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, और इसे ही आपको सॉल्व कर देनी है। नंबर 11, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। यहाँ पे लिखेंगे कुल पेन, कुल पेन कितना है 20 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे शीला को बांटना है, शीला अनुपात संगीता, तो कितना में बांटना है 3:2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल इकाई बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों इकाई को जोड़ लेंगे, कितना है 3 2 5 इकाई हुआ, 5 इकाई का बराबर मतलब वैल्यू क्या है, तो 20 पेन है, तो यहाँ पे 5 चौके 20, तो एक इकाई का वैल्यू कितना है, एक इकाई बराबर कितना है 4 इकाई ही लिख देना, इकाई का 4 पेन आया। तो यहाँ पे करेंगे तो शीला बराबर शीला, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 4, सॉरी शीला अनुपात संगीता, तो यहाँ पे 3 गुना 4 से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 पहले शीला करनी है, 3 चौके 12, क्योंकि देखिए शीला का 3 दिया तो 12 पेन हुआ। उसके बाद यहाँ पे संगीता का कितना दिया, संगीता का यहाँ पे 2 दिया, तो 2 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 4 से 4 दूनी 8 पेन हुआ। तो देखिए 20 पेन ही था, 12 8 20 दोनों को बट गया, शीला को मिला कितना 12 पेन और संगीता को मिला 8 पेन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 12, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे पिता बराबर कितना है 42 वर्ष, मतलब वर्तमान में ही है दोनों। उसके बाद पुत्र का कितना है, पुत्र का 14 वर्ष दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ए में कह रहा है, क्वेश्चन अनुपात निकालने को कह रहा है कि पिता के वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे तो पिता का वर्तमान आयु, पिता का और पुत्र का वर्तमान आयु, तो यहाँ पे 42 और 14 का अनुपात निकालने, तो 14 या 42 14 एकम 14 कितना है 3:1 आया, ये इसका आंसर हुआ। बी नंबर देखते हैं, कह रहे जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता के, देखिए जब पुत्र 12 वर्ष का था तो यहाँ पे क्या करेंगे पुत्र बराबर, तो पुत्र यहाँ पे तब कह रहा है पिता और पुत्र की आयु, पहले पिता उसके बाद पुत्र का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जब तो 12 साल का तो 2 वर्ष कम कर देंगे वर्तमान में, तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पर भी 2 वर्ष करना पड़ेगा, तो ये 40 हो जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना 12 में कटेगा 20 दूनी 40 और 6 यहाँ पे 2 तिया 6 2 है 20, तो कितना है 10:3 आया, ये एक आंसर हो गया। बी नंबर हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में करा कि 10 वर्ष बाद पिता का आयु और पुत्र की आयु से, तो 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे पुत्र और पिता है,
पुत्र और पिता है, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 इसमें तो कितना आ जाएगा 52 वर्ष, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 और कितना बार में ये कटेगा 26 दूनी 52, उसके बाद कितना बार में 13 दूनी 26 और 2 छक्का 12, कितना है 13:6 आया। तो ऐसे ही बनाना है, ज्यादा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में कर रहा है वही आपको बनाना है। अब देखिए डी नंबर में दिया हुआ है कि पिता का आयु और पुत्र की आयु जब पिता 30 वर्ष का था, तो 30 वर्ष में क्या करेंगे 12 घटाएंगे, तो पिता बराबर और पुत्र का पिता बराबर और पुत्र बराबर, तो 30 वर्ष करेंगे, तो यहाँ पिता कितना 30 वर्ष करेंगे, तो वर्तमान में से कितना 12 घटाए तब, तो यहाँ पर भी 12, तो यहाँ पे 2 वर्ष का हो जाएगा। तो 15 एकम 15, ये 15 दूना 30 और 2 एकम 2, कितना है 15:1 आया, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय में 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है, उसमें 40 छात्र मतलब अ वर्ग में और 35 वर्ग ब में और शेष वर्ग 100 में पड़ता है, तो अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे पहले लिख लेंगे कुल छात्र संख्या 120, छात्र वर्ग ए अ में 40, वर्ग ब, ये वर्ग लिखा हुआ 35, शेष कितना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 75, उसमें से 120 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, ये कितना 11 कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो कितना 45 बच्चे 100 में पढ़ रहा है। तो ऐसे निकाल देंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो निकालने में आसानी रहेगा। कह रहा है कुल छात्र वर्ग ए, कुल छात्र और यहाँ वर्ग ए में, तो कुल छात्र ऐसे लिख देंगे कुल छात्र और अनुपात वर्ग अ में, तो यहाँ देखिए कुल छात्र कितना दिया 120 और वर्ग अ में कितना है 40, तो 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो कितना है 3:1 है, ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में तो करा कि कुल छात्र और वर्ग 100 में, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल छात्र और वर्ग 100 और कुल छात्र अनुपात वर्ग 100, अच्छे से आपको लिखना है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। यहाँ देखिए कुल छात्र कितना दिया हो 120 दिया हो और वर्ग 100 में कितना दिया हो 45 दिया हो, तो ऐसे काट लेंगे इसको 45, तो कितना बार में कर सकता है 15 छके 90, 15 8 120 और 15 दिया 45, कितना 8:3 आया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर हो गया, आप 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है वर्ग ब और वर्ग अ में, तो वर्ग पहले ब अनुपात अ लिख देंगे, तो वर्ग ब और वर्ग अ में, तो वर्ग ब में क्या दिया हो 35, जो जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना है, मतलब क्वेश्चन जैसे पहले कर रहा है पहले ही उसको लिखना है। और वर्ग अ में कितना 40 है, तो यहाँ 5 8 40 और 5 7 35, कितना है 7:8 है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 यहीं पे बना देते, आपको अच्छे से थोड़ा बना लेना। यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है, उसके बाद वर्ग अ और कुल वर्ग ऐसे लिखेंगे वर्ग ब और कर है कुल छात्रों की संख्या, अब लिखेंगे कुल छात्र, तो वर्ग ब कितना में दिया हुआ, वर्ग ब में 35 दिया हुआ और कुल छात्र कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ, तो इसको काट देंगे, तो यहाँ देखिए कितना बार में कट जाएगा 5 से, तो 5 7 35 और कितना बार में कटेगा ये 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा ये तो 25 आ गया, तो 25 बार में, सॉरी नहीं, यहाँ पे कितना बार 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 24 बार में कटा, तो 7:24, अब नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। और इस तरह ऐसे ही आपको बना लेनी है। तो कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट पूछिए। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।